आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्राइवेट शिक्षकों ने एकजुटता करके सरकार से आह्वान किया कि जिस तरह से 9वीं से इंटरमीडिएट तक के स्कूल खोले जा रहे हैं, उसी प्रकार प्राइमरी से 8वीं तक के भी स्कूल खोले जाने चाहिए। जिसमें आशुतोष सिंह, जागरूक शिक्षक संयोजक, ने जानकारी देते हुए बताया कि हम शिक्षक जो इन बच्चों के शिक्षण में लगे हैं, किसी न किसी रूप में सरकार का ही काम कर रहे हैं, भले ही प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। CBSE एफिलिएशन बायलॉज चैप्टर 2 सेक्शन 3 रूल 5 में लिखा है कि विद्यालय खोलने की मान्यता उसी स्कूल को प्रदान की जाएगी जो राज्य सरकार के स्कूलों के बराबर सैलरी देगा। और हम प्राइवेट मास्टरों की स्थिति क्या है, शायद सभी व्यक्ति ठीक से जानते हैं कि स्थिति क्या है। अतः इस शोषण के विरुद्ध एकजुट होने के आह्वान के साथ हम राज्य सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और कुछ प्राथमिक मांगे राज्य सरकार के समक्ष रखते हैं, जैसे सेवा सुरक्षा की गारंटी, स्वायत्त सभी शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों का EPF काटा जाए, GPF ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन आदि की व्यवस्था, न्यूनतम सम्मानजनक वेतनमान का निर्धारण, वेतन रहित अवकाश, आकस्मिक अवकाश इत्यादि। इस अवसर पर रविंद्र सिंह, आशुतोष सिंह, असलम अंसारी, अंजनी सिंह, अनीता सिंह, पलक सिंह, दुर्गेश राय, अविनाश सिंह, जनार्दन सिंह, तेज नारायण सिंह, किरण चतुर्वेदी, संजीव चौबे, अमित जी आदि उपस्थित रहे। मैं 99 इंडिया न्यूज़ से संवाददाता सनंदन उपाध्याय। आज बलिया जिलाधिकारी कार्यालय के पास में कुछ शिक्षक अपने कुछ मुख्य उद्देश्य को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आज किस मुख्य उद्देश्य को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर ये लोग अपना प्रदर्शन जारी किए हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। क्या मुख्य उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आप लोग यहाँ सभा आयोजित किए हैं? पहली बात तो मैं आपकी बात को संशोधित करूं, हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एक विचार गोष्ठी है और हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे DM साहब को कल जा करके। आज जो इस मीटिंग में तय होगा उसे ड्राफ्ट करके और DM साहब के माध्यम से देश के तमाम माननीय पदों पर बैठे हुए गणमान्य लोगों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को हम लोग एक ज्ञापन देंगे। इसमें हम लोग ये चाहेंगे कि जो प्राइवेट शिक्षण में जो समस्याएं कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के दरमियान पैदा हुई हैं, और ये समस्याएं हमारे एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन को सरकार के सर्कुलर ने पैदा किया है, सरकार के ऑर्डिनेंस ने, सरकार के आदेशिका ने, सरकार के नियम कानूनों ने पैदा किया है। तो सरकार इस पर पुनर्विचार करे। आज रेल चल रही है, रोडवेज चल रहा है, मेला, हाट बाजार सब कुछ खुल गए हैं। वहाँ बच्चों की मम्मियाँ, बच्चों की दादियाँ बेधड़क यात्रा कर रही हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। देश में किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और 1 महीना से बैठे हुए, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क, कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहाँ कोई कोरोना का एक भी केस नहीं आया। ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों को बंद करके और हमारे प्रोफेशन में दखल दे करके और हमें मरने पर मजबूर करने वाली ये सरकार अपने आदेश पर विचार करे, अपने आदेश को वापस ले और तत्काल प्रभाव से कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यालय खोले जाएं, जिससे कि हमारे जो शिक्षक साथी घर बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिल सके। और इसके साथ ही साथ कोरोना काल के दरमियान या अब तक मार्च 2019 से लेकर के मार्च 2020 से लेकर के और अब तक जो भी समस्याएं आई हैं, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है, जबकि विद्यालय फीस वसूलने का काम किए हैं। तो यदि विद्यालय फीस लिए हैं अभिभावकों से, तो वो सारे शिक्षकों को उनका वेतन दें, इसका मांग हम लोग करेंगे। और PM केयर फंड से जैसे तमाम प्रतिष्ठानों के लिए, तमाम उद्यमों के लिए, तमाम उद्योगपतियों के लिए सरकारी मदद की जा रही है, वैसे प्राइवेट शिक्षण में और वकीलों को भी मैं चाहूँगा कि कुछ जो है स्टाइपेंड के रूप में, मदद के रूप में प्रतिमाह भत्ता उनके खाते में भेजा जाए, ऐसा मैं सरकार से मांग करूँगा। अच्छा, ज्ञापन कल जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, तो किस स्तर का वह ज्ञापन होगा? जिलाधिकारी महोदय के स्तर का होगा या मतलब PM या CM के स्तर का होगा? नहीं, ज्ञापन तो एक कॉमन हम लोग एजेंडा ड्राफ्ट करेंगे, कॉमन ड्राफ्टिंग होगी, उसमें संबोधन जो है अलग अलग हुआ। एक तो DM साहब को खुद ही देंगे और DM साहब के मार्फत से देश के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि मतलब जो वैश्विक महामारी आई थी उससे शिक्षा जगत ही काफ़ी प्रभावित हुआ है? नहीं, सब प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमको अपना हिस्सा दिखाई दे रहा है ज़्यादा, चूँकि जिस प्रोफेशन में हम हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस है।
सब लोग प्रभावित हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रोफेशन को खोल दिया गया। शिक्षा प्रोफेशन को, एजुकेशन को, स्कूलों को सरकार के आदेश से बंद करके रखा गया है। तो ऐसे मैं चाहूँगा कि सरकार अपना आदेश वापस ले और अभिभावकों के ऊपर छोड़ दे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों के बारे में सरकार से ज़्यादा चिंता है। तो सरकार का तो कहना था कि मतलब जो स्कूल अभी वर्तमान में खुले हैं, जैसे 9 से इंटर तक, उसमें बच्चे आएंगे, अभिभावक पर वो भी छोड़ दिया गया है। अगर अगला कदम सरकार उठाएगी तो वो भी अभिभावक पर ही होगा। हाँ, 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यालय खोल दिए गए हैं और आप जाकर देखेंगे कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोरोना विद्यालयों में कहीं पे एक भी केस नहीं सुनने को मिला और लगभग वहाँ पे स्थिति सुधर रही है, इन द सेंस कि जो शिक्षक बेरोजगार हुए थे उनको रोजगार मिला है। अभी और सुधार की गुंजाइश है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालय खोलने पर हम लोग फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता सनंदन उपाध्याय के साथ राजू गुप्ता तथा कृष्णकांत पांडे की रिपोर्ट।